सर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जी एच पे कोई है का एपिसोड 79 के बारे में। बेसिकली मैं इस वीडियो में एपिसोड 79 को रिव्यू करूँगा। सो कल का जो सीन था वो सारे सीन में जो एक सीन था जिसमें चंद्रप्रभा सारा राज खोल देती है। सो बेसिकली मैं पहला सीन नहीं, वो सेकंड सीन था। सो पहला सीन में ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, जल्दी और शिपी का इमोशनल स्टोरीज दिखाया गया था। सो उस सीन को छोड़ते हैं, नेक्स्ट सीन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया गया था कि जो चंद्रप्रभा है वो अपने कमरे में बैठी रहती है और उस जितना भी सच होता है वो सारा मतलब खुद से बोलते हुए सारा बताना स्टार्ट करती है। तो सीन स्टार्ट किया, वो बताना स्टार्ट की थी वहीं मतलब कहानी पे से जहाँ पे वो डांस कर रही होती है अपने पति के लिए, और फिर वहाँ पे जो उसको चाकू मार देती है। सो बेसिकली वहाँ पे वो चाकू मार देती है। तो उसके बाद का कहानी आज दिखाया गया, चाकू मारने तक नहीं, उसके बाद का भी दिखाया गया था। तो उसके बाद में दिखाया गया कि चाकू मारने के बाद उसका पति पूछता है कि तुमने मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मारा मुझे। तो बोलती है कि मुझे लगा था कि मैं खुद तुमसे ज़्यादा किसी से नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अपनी काली शक्तियों से ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो वो जो जितना भी काम की थी वो सिर्फ काली शक्तियाँ पाने के लिए काम की थी। बेसिकली बात करें तो वो ये उसको काली शक्तियों पे राज करना था इस चलते। और फिर वो ये भी बोलती है मैं तुम्हारा ही प्राण नहीं, मैं अपना भी प्राण त्याग दूँगी, मैं खुद को भी मार लूँगी। और उसके बाद ये बोलती है कि आज मेरे मरने के बाद फिर से एक बेटी इस ख़ानदान में जन्म लेगी, फिर मैं उसके 21वें जन्मदिन पे मैं उसके शरीर में प्रवेश करके मैं अमर हो जाऊँगी। सो ये सारा कहानी बुरी शक्तियों के लिए था, मतलब वो काली शक्तियों की रानी बनना चाहती थी इस चलते की। और फिर उसके बाद फ्लैशबैक सीन ख़त्म होता है। फिर दिखाया जाता है हम लोगों की ये जो भूतनी होती है वो बोलती है कि सब मेरे जो मैंने जिसको जैसे कहा वैसे नहीं हो रहा है, मतलब इस हिसाब से जितना भी भूतनी कहानी सुनाई सब झूठ था, कोई श्राप पे ख़ानदान पे श्राप नहीं था, वो सब काली शक्तियों के लिए कर रही थी। सो बेसिकली अभी तक हम लोग को जितना भी दिखाया गया सब हम लोग को ये गुमराह कर रही थी वो भूतनी। उसके बाद हम लोग अगला सीन का बात करें तो जो सीन रहता है वो रहता है हम लोग के जल्दी यानी जीजा और सीपी का, जो वो बैठे रहते हैं पार्लर में। सो वो उसमें भी कुछ खास नहीं होता, जो प्रोमो में था वहीं कि जल्दी आता है। उसके बाद वो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारा मदद करूँगा, मैं तुम्हारा श्राप तोड़ूंगा, और जो जीजा रहता है सारा कहानी जल्दी राम को सुना देता है। सो बेसिकली इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ये जल्दी और सोफिया का सीन, सो उसका भी कुछ खास सीन नहीं था, तो मैं मूड नहीं स्पॉइल करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। सो अगला सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि जो सब लोग होते हैं वो वहाँ पे बर्थडे के पास खड़े रहते हैं, बर्थडे केक के पास, और विधि स्टार्ट होने में कुछ वक्त रहता है। सो बर्थडे केक कटता है और सीपी का 21वां जन्मदिन का, और यहाँ पे नन्ही बोलता है कि अब टाइम आ गया, हम लोग को चलना चाहिए। और जो बाहर आंगन में होता है उन लोग बैठ के विधि स्टार्ट करते हैं। फिर उसी सीन में प्रोमो के सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि जो भूतनी रहती है वो बोलती है कि अब टाइम आ गया है और अब जल्दी का जान जाएगा, और मैं इसी 21वें जन्मदिन पे सीपी के शरीर में प्रवेश कर जाऊंगी और मैं अमर हो जाऊंगी। सो बेसिकली बात करें तो एपिसोड 80 बहुत ही खास होने वाला है। सो मैं तो एपिसोड 80 मिस नहीं करूँगा। और आपका क्या है इस एपिसोड से लेके कि क्या होने वाला है एपिसोड 80 में, और क्या आपने एपिसोड 79 देखा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे क्या लगता है कि यहाँ पे जो है जो भूतनी है वो प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो मयूरी है या कोई ऐसा आदमी आ जाएगा जो उसको रोक देगा, या उसका पति ही रोक देगा, क्योंकि वहाँ पे वो भी ये बोला था कि मैं तुम्हें ऐसा कामयाब नहीं होने दूंगा चाहे कितना भी वक्त लगे। सो यहाँ पे जो है वो लगता है कि भूतनी को कामयाब नहीं होने देगा, या कोई ना कोई आके रोक देगा, ये विधि को पूरा नहीं होने देगा। सो बेसिकली बात कर लेते हैं कि आप लोग का क्या राय है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे भी जानना है कि आप लोग कल का एपिसोड देखे थे कि नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना इस वीडियो को, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।